ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और अपनी भारतवाज एकेडमी के मैथमेटिक्स की क्लास के इस पर्टिकुलर सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो फार वी हैव डिस्कस ऑलरेडी द प्रीवियस चैप्टर नंबर 5 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जाके अब मेरी एक प्लेलिस्ट है चैप्टर 5 की, आप उसको देखते हो वहाँ पे, ठीक है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन वाली वहाँ पे एक पूरा मैंने आपको पूरा अलग से वीडियो बना रखी है, हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक टॉपिक के लिए, आप जाके देख सकते हो। अब देखो, अभी हम पर्टिकुलरली इस वीडियो में बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। देखो, तो अभी तक हमने पढ़ा डेरिवेटिव के बारे में। किस बारे में हमने आप पढ़ा? डेरिवेटिव के बारे में, यानी कि हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? डिफरेंशिएशन। अब अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन की, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ में। यानी कि हमें जो इस डेरिवेटिव का बहुत सारे हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, फर्स्ट चैप्टर हम करने वाले फर्स्ट एक्सरसाइज को, तो उसमें हम पढ़ने वाले रेट के बारे में कि कोई भी चीज किस रेट से बढ़ रही है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग और रेट ऑफ डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ध्यान हो, आपने 9th क्लास में बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे इसके रेट वाले, कि रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ फोर्स। यानी कि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। रेट चेंज ऑफ मैनी थिंग, पावर की अगर बात करें तो रेट चेंज ऑफ वर्क डन, तो वर्क का जो आपका रेट होता है वो भी हमारे रहता है पावर कहलाता है। यानी कि रेट जो टर्म है, इसका मतलब है कोई भी चीज किस रेट से, किस टाइम के साथ में कैसे चेंज हो रही है, या पर्टिकुलर रेट। अगर हम बात करें किसी की डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस रेट के साथ, किस वेरिएशन क्या आ रही है उसके अंदर, वो आपको कहलाता है वहां पे। उसी का एक पार्ट होता है आपका, वही है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बच्चों, डज इट मेक सेंस टू यू? कि अगर मैंने कहा कि रेट ऑफ इंक्रीजिंग, यानी कोई भी चीज किसी रेट से बढ़ रही है या किस रेट से घट रही है, या बेसिकली वी टॉक अबाउट द रेट, क्या किसी चीज का बढ़ना घटना हम बता पा रहे हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, वो हम कर पाते हैं बहुत इजीली एप्लीकेशन डेरिवेटिव से। ठीक है बच्चों, बस हमारे यहाँ पे। और जैसे छोटा एग्जाम्पल देख लो, ये आपका क्या है? सर्किल है। ये सर्किल का एरिया है, क्या होगा आपका? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैंने ए मान लिया। क्या मान लिया? तो मैंने इसको ए मान लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इसकी रेडियस को मैं कम करूँ तो वो किस रेट से कम होगी? अगर मैं इसकी रेडियस को कम करूँ तो एरिया किस रेट से कम होगा? ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को समझो कि ये आपका एरिया है पाई आर स्क्वायर। अब मुझे निकालना रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एरिया या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। एरिया किस रेट से बढ़ेगा या एरिया किस रेट से घटेगा? तो अगर मैं इसका रेट निकाल दूँ, मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूँ, यानी कि मैं अगर डी ए ओवर डी टी कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? रेट आ जाएगा। और रेट के मेरे पास फंक्शन क्या है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इस तरह के एप्लीकेशन हमारे पास आने वाले थे। ये एक एप्लीकेशन हो गया। इसी तरीके से अगर मेरा इसकी जगह पे कोई स्फीयर हो, क्या हो? स्फीयर, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब मुझे अगर ये पूछे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, अगर स्फीयर का वॉल्यूम जो भी है, कि उसका वॉल्यूम किस रेट से घट रहा है या किस रेट से बढ़ रहा है, तो वो हम बता पाएंगे इजीली एप्लीकेशन डेरिवेटिव से। ठीक है बच्चों, बात हमारे यहाँ पे। चलिए, अब इसी की चीज को इस्तेमाल करके हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, चैप्टर की स्टार्ट कर लिया हमने। यहाँ पे अभी चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया। ध्यान से समझ, क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ लो, आपको सपोज में आ गया कि आपको रेट निकालना है। क्या निकालना है? यानी कि आपको टाइम से डिवाइड करना है आपको एरिया को ऑफ अ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अगर आपको रेडियस के रेस्पेक्ट में आपको एरिया निकालना हो, कब? जब आपका आर जो है वो 3 हो या आर जो आपका 4 है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या होगा आपका, मतलब कि आपको निकालना है, क्या आपको डी ए ओवर डी टी निकालना है। और डी ए क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस। ठीक है बच्चों, तो अगर आपका मान लो ये एरिया है, हमें एरिया चाहिए, हमें निकालना है डी ओवर डी टी। ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना है? डी ओवर डी टी निकालना है। और आपका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। अब देखो, ध्यान से देखना है बच्चों इसको। तो अगर मैंने इसको डी ए ओवर डी टी कर दिया, तो क्योंकि फंक्शन मेरा डी टी है और यहाँ पे क्या आपका पाई आर स्क्वायर है, तो मैं करूँगा यहाँ पे इस पॉइंट को समझ लेना। अगर आपने पहले वाली वीडियो में नहीं समझा होगा, जो पिछला चैप्टर डिफरेंशिएशन वाला, डेरिवेटिव वाला रादर, अगर नहीं समझा होगा तो उसमें समझ लो कि ये आपका फंक्शन जो है वो आर स्क्वायर है, पर वो टी नहीं है। अगर टी होता तो ये 2r आता सेम। देखिए कि हम जगह पर 2r इंटू डी आर ओवर डी टी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्या आ गया यहाँ पे?
फाइंड द सर्कल ऑफ द रेडियस व्हेन द आर इज 3 पॉइंट। ये आपका जो दे रखा है कितना, क्या दे रखा है बच्चों आपको यहाँ पे, ये 3 दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पे आपका, ये 3। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल विद, अच्छा ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने टाइम के साथ निकाला। ये कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। ये रेडियस के रेस्पेक्ट में निकलवा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देंगे, यहाँ पे डी आर लिख देंगे। हम टाइम के रेस्पेक्ट निकाल रहे थे, तो टाइम क्योंकि हमें इसे जरूरत नहीं पड़ रही, तो हम यहाँ पे कहते हैं डी ए आ गया ये वाला, तो ये आपका डी आर आ जाएगा कितना, ये वाला। तो ये बन जाएगा सिंपल आपका क्या बन जाएगा, सिर्फ ये 2 पाई आर। बहुत ईजी बन गया तो यहाँ से, ठीक है बच्चों। तो पाई इंटू 2r, तो 2 पाई आर आ गया। कोई डाउट नहीं बच्चों, ध्यान रखना बस। हमारा हमने क्या सोचा इस क्वेश्चन को, हमने क्वेश्चन को देखा कि ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, बस हमने ये वाला पार्ट पढ़ा नहीं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है इसको, क्योंकि ये रेडियस के रेस्पेक्ट में निकालना। तो आपका डी ए ओवर डी आर हो जाएगा, और बन जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। पाई इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब तो कुछ नहीं है। एट कहाँ पे, आर की वैल्यू 3 पे, तो कितना बन जाएगा आपका 2 इंटू पाई इंटू 3, यानी कि 6 पाई। ठीक है बच्चों, अगर आपको आर कहाँ पे आपका 4 है, तो कितना है आपका 8 पाई। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था यहाँ पे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे चलो एक बार फिर समझ इस क्वेश्चन को, मैं फिर से बता दूं आपको। फाइंड द एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, आपको एरिया का वो निकालना है, रेट चेंज निकालना है विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है। देखो उसका यही फायदा है, इस एप्लीकेशन डेरिवेटिव का यही फायदा है कि जिसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना हो उसी को आप नीचे रख दो। रेट जिसके रेस्पेक्ट में आपको रेट निकालना हो उसी को नीचे रख दो, आप उसको आसानी से सॉल्व कर दो। बाकी तो अपने डिफरेंशिएशन तो आपने पढ़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखो बच्चों, ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में आपका वॉल्यूम इतना कम हो रहा है या इतना बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीज करके समझ जाए कि हर सेकेंड उसका वॉल्यूम इतना बढ़ रहा है। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया, तो देखो सबसे अच्छा जो मजेदार ये एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फायदा है वो ऐसे ही क्वेश्चंस में आ रहा है, ऐसे ही आपके एप्लीकेशन में आ रहा होता है कि जहाँ पे आपको वॉल्यूम चेंज कर रहा है किसी पर्टिकुलर रेट से, तो आपको सरफेस एरिया को बताना है किस रेट से वो चेंज होगा। कब, जब लेंथ आपकी 12 है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। देखो आपको ये दे क्या रखा है, ये चीज समझ लो पहले। आपको गिवन क्या है, गिवन दे रखा है आपको डी वी ओवर डी टी, 8 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर आपका ये क्या क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है आपका, लेंथ का क्यूब, लेंथ का क्यूब। अब मान लो कि लेंथ आपकी क्या है, आपकी वो एक्स क्यूब है। लेंथ को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो ये आपको क्या दे रखा है, डी वी ओवर डी टी दे रखा है आपको, एक्स क्यूब दे रखा है। क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, डी वी ओवर डी टी क्या दे रखा है आपको, यानी कि आप ऐसे लिखो, इस तरीके से लिखो यहाँ पे कि डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू आपको एक्स क्यूब दे रखा है, ऐसे लिखो आप। ठीक है बच्चों, और दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि आपका जो सरफेस एरिया है, आपका जो सरफेस एरिया है, यानी कि अब देखो अगर मेरा v जो है वो एक्स क्यू है, मेरा v क्या है एक्स क्यू, तो डी वी ओवर डी टी क्या हो जाएगा आपका, वो बन जाएगा 3x स्क्वायर। और क्योंकि हम t के एस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या जाएगा डी एक्स ओवर डी टी। क्या बन जाएगा तो यहाँ पे आपका डी एक्स ओवर डी टी बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका t नहीं है तो इसलिए हमने इसको दोबारा कर दिया, तो डी एक्स ओवर डी टी आ गया। अब इधर रखा आपको 8, क्या रखा आपको यहाँ पे 8, 3x स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी, यानी कि यहां से हमें चीज निकल गई कि डी एक्स ओवर डी टी कितना है वो आपका 8 अपॉन 3x स्क्वायर। इस इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है बच्चों, अब इसका आधा पार्ट रहेगा, उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरे पार्ट में कह रहा है कि अगर उसका एरिया बताना है, हाउ फास्ट एरिया इज इंक्रीजिंग। तो अगर हमने एरिया को एस मान लिया, एस क्या हो गया आपका 6a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो सरफेस एरिया क्या होता है आपके किसी भी क्यूब का, वो 6a स्क्वायर होता है, यानी कि 6x स्क्वायर हो गया। अगर हमने क्या निकाला, डी एफ ओवर डी निकाल दिया, हमें क्या निकालना है, रेट बताना है कि किस रेट से वो कम हो रहा है। तो क्या रहेगा 6 2 12 12x और डी एक्स ओवर डी टी। बच्चों ध्यान रखना, ये चीज मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ऐसे, मैं इसको आपको बता दूँ अलग से, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। जैसे ये मुझे यहाँ पे जो फंक्शन है वो टी के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है, जो फंक्शन है आपका वो टी के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो और जबकि यहाँ पर टी नहीं है, इसलिए हम इसको द्वारा करेंगे। जो आपका चेन रूल होता है, कौन सा होता है आपका चेन रूल, होता है यहाँ पे आपका चेन रूल, जो हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, चेन रूल से हमने इसको 12x dx ओवर dt कर लिया। कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ पिछला चैप्टर, तो वो आपको आसानी से में आ जाएगा।
अब 12x आ गया, dx और dt कितना है आपका देखो, तो 12 इंटू इस इक्वेशन से हम इसको उठा लेंगे यहाँ पे 8/3 कितना है आपका, नीचे है आपका एक्स स्क्वायर, ऊपर यहाँ पे कितना आपका 12x, तो एक एक्स से एक्स कट जाएगा यहाँ पे और ये कट जाएगा आपका कितना 4 टाइम्स, तो कितना आ गया अभी 32/x आ गया। अब ये कह रहा है कि अगर आपका जो लेंथ है वो 12 है, यानी कि आप उधर के 12, ठीक है बच्चों। तो अब कुछ नहीं बचा इसके अंदर, यहीं पर आप क्या कर दोगे 32/12, ये आपका आंसर आ जाएगा आपका 16 मतलब कि आपका 6 यानी कि आपका 8/3, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इजी था यहाँ पे और बहुत इंटरेस्टिंग भी था। देखो सबसे अच्छी बात, जो सबसे ब्यूटीफुल बात जो है इस चैप्टर की, वो ये है कि आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनको आप आसानी से ड्राइव कर सकते हो कि भाई अगर आपका वॉल्यूम इस तरीके से बढ़ रहा होगा तो सरफेस एरिया किस तरीके से बढ़ेगा, तो वो आप उसको निकाल सकते हो। आई होप समझ आ गया होगा बच्चों आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों देखो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। आपका सर्कल की रेडियस जो बढ़ रही है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ d3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको dr/dt दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग। आपको निकालना है क्या, dA/dt निकालना है। इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, आपका रेडियस जो है कितना है वो 10 सेंटीमीटर। तो देखो आपको एरिया क्या होता है, अगर आपका सर्कल है तो पाई r स्क्वायर, तो d/dt पाई r स्क्वायर, ठीक है बच्चों। दो पार्ट में कर लेते हैं इसको यहाँ पे, तो dA/dt क्या हो गया आपका, मैंने आपको बताया कि फंक्शन इस बार t है, तो क्या पाई 2r और dr/dt। तो ये मैंने कहा था कि आपका चेन रूल से ध्यान रखना, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है यहाँ पे चेन रूल के बारे में। चेन रूल क्या होता है आपका, कि अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, वो फंक्शन नीचे वाला नहीं है जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, तो आप फिर उसको दोबारा करते हो। दिस इज नोन एज दी चेन रूल, ठीक है बच्चों। बात में हमारी यहाँ पे, चलिए देखिए, तो अब हम इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, तो पाई इंटू 2 इंटू आर, वैन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, आर रखी है, तो 2 इंटू 10 और dI/dt क्या रखा आपको 3, तो कितना है बच्चों 30 प्लस 60, तो 60 पाई आ गया बच्चों। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत मजेदार क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखना, बहुत काफी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं, थोड़े से लेवल उनका हाई होता है, लेकिन ये आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देख लो, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, आपके पास एक क्यूब है जो कि वेरिएबल है, जिसकी लेंथ को हम ऊपर नीचे चेंज कर पा रहे हैं, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि आपकी जो एज है, अगर मैंने किसी एज को क्या मान लिया, आपका लेंथ मान लिया एल मान लिया, तो dL/dt दे रखा है मुझे, कितना है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। अगर मुझे वॉल्यूम को निकालना है तो क्या क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है आपका लेंथ का क्यूब, ठीक है बच्चों। अब मुझे निकालना है कि हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, यानी कि मुझे dV/dt निकालना है। तो dV/dt क्या आ जाएगा आपका 2L और कितना आ जाएगा बच्चों dL/dt। ऊपर आपको दे रखा है, ऊपर dL/dt का रखा है आपको, दे रखा है आपको 3, तो कितना हो गया 2 इंटू L कितना आपका 10 और dL/dt कितना आपका 3, तो 3 2 और कितना 60, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ओके यहाँ पे आपके लिखा है, ओके सॉरी हमने यहाँ पे लिखा है 3 है, तो ये आपका 3L² आएगा। कितना है बच्चों ये 3L², क्योंकि आपको ऑब्वियसली पता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3L² आएगा। क्यों, तो मैं आपको लिख देता हूँ पूरा का पूरा, तो ये L³ है, तो d/dt करेंगे इसका, 3 आ जाएगा 3 और L 3 - 1, तो 3L² आ गया, ठीक है बच्चों। तो 3L² आ गया यहाँ पे, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 3 इंटू L का स्क्वायर और ये आपका आ गया, तो कितना 3 × 9 और 9 और इंटू 100, तो कितना आ गया आपको 900, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीज़ चल रही है। आप ये मत सोचना कि सर ने वो पहले कुछ और लिख दिया, कुछ और लिख दिया, सिर्फ आपको जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो सही नहीं थी। आपको वॉल्यूम क्यूब में था तो मैंने इसलिए इसको ऐसे किया, ठीक है। और ये आपको ये मैंने कैसा है, ये यहाँ से आ गया, आप इसके सामने देख लो कि सर ने कैसे निकाला है, वो ऐसा आ गया, तो आपको 98 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में किया था ताकि आपको अच्छे से में आ जाए और आपका टाइम भी कम वेस्ट हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे।
चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, उसने क्वाइट एक बिल्कुल शांत सी लेक है, उसके अंदर उसने क्या डाला, एंड मूव्स वेव्स, जो उसकी वेव होती है वो चलती है सर्कल्स, वो सर्कल के अंदर चलती है, यानी कुछ इस तरीके से है, वो ऐसे जा रही है एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो उसकी स्पीड है सर्कल्स की, वो स्पीड कितनी है आपकी, वो ds ओवर dt, तो कितनी आपकी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे s क्या उसकी स्पीड है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज सर्कुलर वेव इज 18 मीटर, जब आपकी रेडियस जो कितनी है वो r हो गई 8 मीटर की। हाउ फास्ट इज एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, अब देखो ये क्या सर्कुलर शेप में है, तो इनके एरिया क्या हो जाएगा आपका, a क्या हो गया आपका वाई आर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि अगर आपके पास में क्या दे रखा है, ये अगर आपकी लेंथ को आपने r मान लिया तो आपका डी आर ओवर डी टी हो जाएगा। अगर आपने रेडियस को r मान रखा है, क्या मान रखा है, आपने रेडियस को r मान रखा है, ठीक है बच्चों। तो ये स्पीड होगी, ये क्या होगी आपकी स्पीड, सिंपल सी बात है, कुछ नई चीज नहीं कर रहे। स्पीड का डी आर ओवर डी टी होती है, वो आपकी दे रखी है, ये एरिया आपका पाई स्क्वायर होता है, तो आप निकाल दो डी ए ओवर डी टी निकाल दो, वो आपका आ जाएगा क्या, पाई इंटू 2r इंटू डी आर ओवर डी टी। कुछ दिक्कत नहीं, ऊपर आपको दे रखी है वैल्यू, तो पाई इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है आपकी 8, और डी आई ओवर डी टी कितना बच्चों आपका 5, तो 8 5 40 दूनी 80, तो आपका कितना आ गया 85। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हमने ये जो आपको वीडियो बनाई है, सब इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या था, आपको इंट्रोडक्शन देने का। फिर हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बाकी जो आपके कुछ मिला के इसमें 18 क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बाकी क्वेश्चन करेंगे 12 तक, और उसके बाद हम 6 क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे थर्ड वाली वीडियो में। यानी कि हम इस पूरे वीडियो को, इस पूरे पर्टिकुलर 6.1 को कवर करेंगे 3 वीडियोस के अंदर, ठीक है बच्चों। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन व्हाइल यू सब्सक्राइब द चैनल। आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके साथ साथ में आप उसको तुरंत क्लिक करके देख सकें कि हाँ सर ने क्या टॉपिक पढ़ाया हुआ है, ठीक है बच्चों। और इसके साथ साथ हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो भी आती है, तो आप डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Okay, once again, bachcho, thank you so much for watching this video. Enjoy it. Bye bye for now.